2015 एक आम सी सुबह, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इंडिया की सबसे फेमस नूडल दुकानों से, मॉल से उठाई जा रही थी। रिटेलर्स ने खरीदना बंद कर दिया। बच्चे पूछ रहे थे मैगी कब आएगी, और टीवी चैनल्स भी सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहे थे, मैगी। लेकिन यहाँ एक ऐसा सीक्रेट है जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैगी को सिर्फ बैन नहीं किया गया था, उसका ट्रस्ट ही तोड़ दिया गया। और बिजनेस का एक ही रूल है, अगर ट्रस्ट टूट जाता है तो सारा बिजनेस खत्म हो जाता है। फिर मैगी वापस कैसे आई और आज के रिकॉर्ड में भी इंडिया की नंबर 1 नूडल कैसे बन गई, यही स्टोरी आज हम डिकोड करेंगे। आज से 40 साल पहले इंडिया में नूडल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोगों को लगता था कि नूडल्स सिर्फ होटल में ही मिलते हैं। तब एक कंपनी ने रिस्क लिया, नाम था नेस्ले। उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैगी। स्टार्टिंग में कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये है क्या। लेकिन कंपनी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 मिनट, सिर्फ 2 शब्द, और धीरे धीरे ये 2 शब्द ही हर इंडियन के दिमाग में चिपक गए। स्कूल से आते मैगी, बारिश हो रही है तो मैगी, हॉस्टल में जो रहते हैं वो मैगी बना रहे हैं, रात में भूख लगी तो मैगी बन गई। कंपनी नूडल्स नहीं बेच रही थी, ये एक हैबिट क्रिएट कर रही थी। और जब कोई ब्रांड हैबिट बन जाए तो उसे मार्केट में हराना किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन 2015 में एक ऐसी खबर आई और सिर्फ कुछ दिनों में जो ब्रांड 30 साल में खड़ी हुई थी वो टूटने लगी। असली गेम अब शुरू होता है। एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 2015 मैगी अपने पीक पर थी, हर दिन लाखों पैकेट बिक रहे थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट ने पूरे देश को ही हिला दिया। टीवी चैनल्स पे हेडलाइन चलने लगी, मैगी अनसेफ है, क्या हम इतने सालों से गलत चीज खा रहे हैं। लोग कंफ्यूज हो गए। किसी ने भी सच जो था वो वेरीफाई नहीं किया। लेकिन डर जो होता है वो सच से ज्यादा तेज फैलता है, और वही हुआ। कुछ ही दिनों में कई स्टेट्स ने मैगी की सेल रोक दी, दुकानों से पैकेट हटा दिए गए, सुपरमार्केट खाली कर दिया गया मैगी के नाम से। सोचो, जिस प्रोडक्ट को लोग ट्रॉली भर के खरीद रहे थे, आज उसी प्रोडक्ट को लोग हाथ लगाने से भी डर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान कंपनी का, सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं था, भरोसे का था। बिजनेस में फैक्ट्री दोबारा बन सकती है, कोई भी सामान जो आप बेच रहे हो वो दोबारा बन सकता है, लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट अगर एक बार चला जाए तो उसे दोबारा बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है। और यही 99% कंपनियां हार मान जाती हैं। कोई नाम चेंज कर लेता है, कोई गायब भी हो जाता है। लेकिन नेस्ले ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आया। कंपनी ने सबसे पहले अपनी इमेज बचाने के लिए अपना ही प्रोडक्ट पूरे मार्केट से हटा दिया। करोड़ों के पैकेट डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लॉस एक्सपेक्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर ट्रस्ट बच गया तो कंपनी दोबारा खड़ी की जा सकती है। कई महीनों बाद टेस्टिंग हुई, रिपोर्ट आई, और धीरे धीरे मैगी को वापस आने की परमिशन मिल गई। अब सबको लगा कि कंपनी टीवी एड्स पर पैसा उड़ाएगी, अब हर जगह पोस्टर लगेंगे, एड चलेंगे। लेकिन नेस्ले ने जो किया उसने पूरा गेम ही बदल दिया, और वही डिसीजन आज काफी बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। क्या था वो डिसीजन? सबको लग रहा था कि मैगी खत्म हो चुकी है, कॉम्पिटिटर्स खुश थे, एक्सपर्ट बोल रहे थे कि अब मैगी कभी भी वापसी नहीं कर पाई और ना ही इसे कोई खरीदेगा। लेकिन नेस्ले ने वही गलती नहीं करी जो ज्यादातर कंपनियां कर देती हैं। कंपनी ने जल्दी से ऐसा ट्राई नहीं किया कि हमारा प्रोडक्ट जल्दी से बिके। उसने लोगों का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए अपनी जी जान लगा दी। हर पैकेट, हर फैक्ट्री, हर प्रोसेस पर प्रॉपर फोकस किया गया, और क्वालिटी पहले से भी दोगुनी कर दी। लेकिन कभी भी कोई बिजनेस सिर्फ क्वालिटी पे नहीं चलता, और मैगी का भी असली कमबैक क्वालिटी से नहीं हुआ है। तो बचपन में कितनी सारी मेमोरी है मैगी के साथ। स्कूल से आना, 2 मिनट में बना के खा लेना। हॉस्टल में अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ पे बना के खा लेना। बरसातें आ रही हैं तो मैगी बना के खा ली। रात में अगर हम सोए नहीं है, भूख लग गई तो मैगी बना खा ली। मैगी सिर्फ नूडल नहीं, एक इमोशन बन चुका था, और जब किसी ब्रांड पर इमोशन आ जाए तो लोग उसे एक और मौका दे ही देते हैं। मैगी का यही सबसे बड़ा प्लान था। इस स्टोरी से भी हमको एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। बड़ी कंपनियां अपनी जो भी चीज बनाती हैं उससे फेमस नहीं होती, बल्कि जो उनके भरोसा बनता है उससे फेमस होती है। अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो तो उसकी कॉपी की जा सकती है, आपकी जो पैकेजिंग है उसकी कॉपी की जा सकती है, आपकी जो रेट है उसकी कॉपी की जा सकती है, लेकिन सालों का बनाया हुआ भरोसा कॉपी नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज भी इंडिया में कोई भी नूडल की बात करता है तो सबसे पहला नाम मैगी का ही आता है। तो असली सवाल ये नहीं था कि मैगी कब बैन हुई, असली सवाल ये था कि मैगी ने वापसी कैसे की, और उसका जवाब सिर्फ एक ही वर्ड में है, वो है भरोसा। अगर भरोसा टूट जाता है तो बिजनेस गिर सकता है, अगर भरोसा वापस जीत लिया जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा कमबैक उसी को कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बताना, अगर उस टाइम तुम होते क्या तुम दोबारा मैगी लेते, यस या नो? तो चलिए मिलते हैं किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मैं शर्मा बिजनेस और टेक के लिए हमेशा रेडी। लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो यार।